प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे कि ठुमरी के मुख्य कितने प्रकार माने जाते हैं। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए कि ठुमरी के मुख्य कितने प्रकार माने जाते हैं। ए में आपका 2 है, बी में 5 है, सी में 3 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि ठुमरी के मुख्य कितने प्रकार माने जाते हैं। तो मित्रों 3 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। ठुमरी का मित्रों जो मुख्य प्रकार है 2 है, मतलब ऑप्शन नंबर ए पर हमारा सही है। नमस्कार मित्रवर, मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। मित्रों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी तैयारी 4.0 का मित्रों तैयारी जैसे हमारे चैनल पर बहुत जोर शोर से चलाया जा रहा है। इस प्रकार मित्रों म्यूजिक का मॉक टेस्ट नंबर मित्रों प्रतिदिन लाया जा रहा है। आप प्रतिदिन क्लास को रात्रि 8 बजे जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। और मित्रों यदि आप अपने जीवन में सफल पाना चाहते हैं तो मित्रों रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर जैसे 50% ऑफ का डिस्काउंट का मित्रों कोर्स चल रहा है। मित्रों यह रक्षाबंधन से लेकर के 5 दिन तक यह ऑफर रहेगा। मतलब रक्षाबंधन जैसे 19 तारीख का है तो 24 तारीख तक मित्रों यह ऑफर आपका अवेलेबल रहेगा। 24 तारीख तक मित्रों आप हमारे कोर्स को 50% पर मित्रों परचेज कर सकते हैं। मित्रों आज का पहला प्रश्न आपका है कि अलंकार क्या है। फट से मित्रों बताइए कि अलंकार क्या है। ए में आपका वाद है, बी में टेम्पर है, सी में 2 मेलोडिक या हार्मोनिक सौंदर्य है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि अलंकार क्या है। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मेलोडिक या हार्मोनिक सौंदर्य। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे कि ठुमरी के मुख्य कितने प्रकार माने जाते हैं। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए कि ठुमरी के मुख्य कितने प्रकार माने जाते हैं। ए में आपका 2 है, बी में 5 है, सी में 3 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि ठुमरी के मुख्य कितने प्रकार माने जाते हैं। तो मित्रों 3 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। ठुमरी का मित्रों जो मुख्य प्रकार है 2 है, मतलब ऑप्शन नंबर ए पर हमारा सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि चतुरंग के कितने अंग हैं। ए में आपका 4 है, बी में 3 है, सी में 8 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए कि चतुरंग के कितने अंग हैं। तो मित्रों 4 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। चतुरंग मतलब 4 अंग है। ऑप्शन नंबर ए पर मित्रों हमारा सही आंसर है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे मारवा थाट की पहचान क्या है। मारवा थाट की पहचान क्या है। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है रे कोमल तथा म तीव्र, बी आपका मित्रों ध कोमल, सी में आपका गने कोमल, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि मारवा थाट की पहचान क्या है। तो मित्रों बताते चले कि 5 नंबर प्रश्न का आंसर हो गया रे कोमल तथा म तीव्र होता है, मतलब ए पर आंसर मित्रों हमारा सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा स्वरों को विलंबित लय में फैलाकर गाना क्या कहलाता है। स्वरों को विलंबित लय में फैलाकर गाना क्या कहलाता है। ए में आपका समवादी है, बी में तान है, सी में वादी है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि स्वरों को विलंबित लय में फैलाकर गाना क्या कहलाता है। मित्रों 6 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर ई हमारा सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे किसने वाद्यों को 4 वर्गों में बांटा है। मतलब कौन सा मित्रों ऐसे संगीतज्ञ हैं जिन्होंने वाद्य को 4 भागों में मित्रों वर्गीकृत किए हैं। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है भरत साहब, बी में सारंग देव, सी में मतंग मुनि, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों 7 नंबर प्रश्न का आंसर आप जरूर दीजिए क्योंकि यह प्रश्न मित्रों अति महत्वपूर्ण है कि किसने वाद्यों को 4 वर्गों में बांटा है। तो मित्रों सारंग देव साहब जो है मित्रों वाद्य को 4 वर्गों में बांटा गया है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे। तो मित्रों प्रतिदिन रात्रि 8 बजे क्लास को जरूर ज्वाइन करें। और मित्रों एक चीज़ बार बार हम बता रहे हैं कि आप लोग को पैकेज परचेज करना अति आवश्यक है, क्योंकि मित्रों पैकेज से जो मित्रों आपको पढ़ाई होगा वही मित्रों आपको एग्जाम में ज़बरदस्त तरीक़ा से काम आएगा। ऑर्केस्ट्रा की संज्ञा किसे दी गई है।
ए में कॉर्ड है, बी में वृंदवादन है, सी में हारमोनी है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि 8 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा कि ऑर्केस्ट्रा की संज्ञा किसे दी गई है। तो मित्रों बताते चलें कि ऑर्केस्ट्रा की संज्ञा जो मित्रों दी गई है वृंदवादन को, मतलब ऑप्शन नंबर बी आंसर हमारा सही है। इस प्रकार मित्रों बिना समय गवाए हुए अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि यह राग बिलावल थाट का है, मतलब इनमें से कौन सा मित्रों ऐसा राग है जो मित्रों बिलावल थाट के अंतर्गत आता है। ए में आपका शंकरा है, बी में बसंत है, सी में पुरिया है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि 9 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। यह राग जो बिलावल थाट का है, तो मित्रों बताते चले कि शंकरा राग जो है मित्रों आपका शंकरा राग बिलावल थाट के अंतर्गत मित्रों आता है। ऑप्शन नंबर एपल हमारा सही है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे वेंकटमुखी द्वारा कितने मेलों की रचना की गई है। मित्रों फटाफट बताइए कि वेंकटमुखी द्वारा कितने मेलों की रचना की गई है। ए में आपका 72 है, बी में 55 है, सी में 33 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फटाफट बताइए कि वेंकटमुखी द्वारा कितनों मेलों की रचना की गई है। तो मित्रों 10 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा वेंकटमुखी साहब मित्रों कुल 72 मेलों की मित्रों रचना किए हैं। ऑप्शन नंबर एपल हमारा सही आंसर है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे भारत ने अंतर्गंधार स्वर को किस धुनि पर माना है। ए में आपका हो जाएगा 3, बी में 2, सी में 11, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि भरत साहब ने अंतर्गंधार स्वर को किस धुन पर माना है। तो मित्रों 11 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 11 आपका मित्रों आंसर सही भी है। 11 नंबर प्रश्न भी 11 इसका ऑप्शन भी सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न को मित्रों क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है तबले में कितने गट्टे होते हैं। ए में आपका 10 है, बी में 8 है, सी में 15, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि तबले में कितने गट्टे होते हैं। तो मित्रों 12 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा तबले मित्रों 8 गट्टे होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। मित्रों जिस प्रश्न का आंसर आपको आ रहा है उस प्रश्न का आंसर मित्रों कमेंट्स में आप जरूर डाला कीजिए, ताकि मित्रों 100% आपको सभी प्रश्नों पर मित्रों कमांड हो जाएगा। सोमनाथ के अनुसार कितने मेल बनाए गए हैं। जैसे मित्रों बताएं अभी हम कि जैसे ये ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर था आपका क्वेश्चन कि वेंकटमुखी जैसे कितनों मेलों की रचना की, तो 72। उसी प्रकार मित्रों सोमनाथ के अनुसार मित्रों कितने मेल माने गए हैं। ए में 20 है, बी में 23 है, सी में 19 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों 13 नंबर प्रश्न का आंसर फट से बताइए कि सोमनाथ के अनुसार कितने मेल माने गए हैं। तो मित्रों 13 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा सोमनाथ साहब में तो 23 मेल माने हैं, जबकि वेंकटमुखी साहब में तो 72 मेल माने हैं। मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे कि वैदिक कालीन संगीत का एक महत्वपूर्ण अंग क्या है। ए में आपका है अनिबंध गान, बी में सामगान, सी में निबंध गान, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि वैदिक कालीन संगीत का एक महत्वपूर्ण अंग क्या है। तो मित्रों 14 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा सामगान। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि ताल के कितने प्राण हैं। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए कि ताल के कितने प्राण हैं। मित्रों ए में आपका 8 है, बी में 10 है, सी में 12 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि ताल के कितने प्राण होते हैं। तो मित्रों 15 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ताल के कुल 10 प्राण होते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है कि ताल के कितने प्राण होते हैं मित्रों, तो ताल के 10 प्राण होते हैं। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे प्रवन भारतीय के लेखक कौन है। फट से मित्रों बताइए कि प्रवन भारतीय के लेखक कौन है। ए में आपका लालमणि मिश्र, बी में आचार्य बृहस्पति देव, सी में ओमकार नाथ ठाकुर, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि प्रवन भारतीय के लेखक कौन है। तो मित्रों प्रवन भारतीय के लेखक जो है मित्रों
ओमकार नाथ ठाकुर साहब हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है, जनक राग का स्वर संरचना कैसी होती है? मित्रों फट से बताइए कि जनक राग का स्वर संरचना कैसी होती है। ये में आपका है संगीत स्वरों की एक समृद्ध श्रृंगार भाषा, बी में है शुद्ध स्वरों का समृद्ध ताल का संगीत, सी में मित्रों अविभाजित श्रुतियों पर आधारित स्वरों का समृद्ध, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए जनक राग का स्वर संरचना कैसी होती है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब अविभाजित श्रुतियों पर आधारित स्वरों का समृद्ध। इस प्रकार मित्रों और हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे कि वर्जित स्वर का क्या अर्थ है। फट से मित्रों बताइए कि वर्जित स्वर का क्या अर्थ है। ए में आपका अपूर्ण स्वर, बी में निश्चित स्वर, सी में अधति स्वर और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि वर्जित स्वर का क्या अर्थ है। तो मित्रों 18 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा निषेधित स्वर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि पाश्चात्य संगीत में कितने स्वर होते हैं। फट से मित्रों बताइए कि पाश्चात्य संगीत में कितने स्वर होते हैं। ए में 7 है, बी में 5 है, सी में 3 है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि पाश्चात्य संगीत में कितने स्वर होते हैं। तो मित्रों 19 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा पाश्चात्य संगीत में मित्रों कुल 7 स्वर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए पर हमारा सही आंसर है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर ने किस कला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया? ये में आपका है रविंद्र भारतीय विश्वविद्यालय, बी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, सी में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि पंडित ओमकार नाथ ठाकुर ने किस कला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। तो मित्रों 20 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा मित्रों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मित्रों जो संगीत का जो मित्रों कोर्स का जो प्रारंभ करवाए थे उनमें मित्रों वो पंडित ओमकार नाथ ठाकुर का एक प्रमुख हाथ था। मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे कि घराना का अर्थ क्या है। फट से मित्रों बताइए कि घराना का अर्थ क्या है। ए में आपका गीतों का समूह, बी में गायन शैली, सी में एक मौसीकी समूह, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि घराना का क्या अर्थ है। तो मित्रों 21 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा गायन की शैली है मित्रों। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे। धातु की एक छोटी पत्ती जिससे सरोद बजाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं। धातु की एक छोटी सी पत्ती मित्रों जिससे सरोद बजाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं। ए में जवा है, बी में मनका है, सी में पतियां हैं, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि धातु की एक छोटी पत्तियां जिससे सरोद बजाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो मित्रों 22 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों जिससे सरोद बजाया जाता है उसे जवा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए पर आंसर हमारा सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे कि जाति के लक्षण हैं, मतलब जाति के कितने लक्षण हैं। मित्रों 23 नंबर में ए नंबर आपका ऑप्शन है 13, बी में 10, सी में 8, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि जाति के कितने लक्षण होते हैं। मित्रों जाति के कुल 10 लक्षण है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर करिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि संगीत रत्नाकर किसकी रचना है। ए में आपका मतंग साहब, बी में होवल साहब, सी में सारंग देव, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बहुत ही मित्रों जबरदस्त प्रश्न है कि संगीत रत्नाकर की रचना किसने की है। तो मित्रों संगीत रत्नाकर की जो रचना किए हैं उनका नाम है मित्रों सारंग देव। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है वैदिक कालीन संगीत क्या है। ए में अति प्राचीन भारतीय संगीत, बी में शास्त्रीय संगीत, डी में सी में मित्रों फिल्मी संगीत, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि 25 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा कि वैदिक कालीन संगीत क्या है। तो मित्रों बताते चलें कि
कि अति प्राचीन भारतीय संगीत को मित्रों अति वैदिक कालीन संगीत की संज्ञा मित्रों दी गई है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। वाद्य वर्गीकरण क्या है मित्रों, फट से बताइए कि वाद्य वर्गीकरण क्या है। ए में आपका है संगीत का विभाजन, बी में है वाद्य संगीत का क्षेत्र, सी में है वाद्य संगीत में उपयोग होने वाले वाद्य यंत्रों की व्यवस्था, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में तो उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि वाद्य वर्गीकरण क्या है। तो मित्रों 26 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा वाद्य संगीत में प्रयोग होने वाले यंत्रों की व्यवस्था को मित्रों वाद्यों का वर्गीकरण कहा गया है। मित्रवर जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने लेकर के आए हैं, ध्यान दीजिएगा। एक बहुत छोटा सा शायरी के माध्यम से मित्रों आपकी पढ़ाई मित्रों चारों चांद और जान डाल देंगे। सिर्फ मित्रों आपको इस तथ्य को समझना है, जो तूफानों में पलते जा रहे हैं, जो तूफानों में पलते जा रहे हैं, वही दुनिया को बदलते जा रहे हैं, वही दुनिया को बदलते जा रहे हैं। अर्थात मित्रों यदि दुनिया को बदलना है, अपने जीवन को बदलना है मित्रों, तो जिस तरीका से तूफान अपना रास्ता सबको फाड़ते हुए अपना रास्ता निकाल लेता है, उसी तरीका से मित्रों आप अपने जीवन में लगातार इतना मेहनत कीजिए कि तूफान की तरह आपका जीवन जो है से अपना रास्ता निकाल ले। प्रश्न आपका है कि भारतीय संगीत में कितनी श्रुतियां मान्य हैं। ए में 12 है, सी में 22 है, सी में 7 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि भारतीय संगीत में कितनी श्रुतियां मान्य है। तो 27 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा कुल 22 श्रुतियां मान्य है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे। राग जाति का निर्धारण ... किसके आधार पर करते हैं। ए में आपका श्रुति के आधार पर, बी में स्वरों की संख्या के आधार पर, सी में मूर्छना के आधार पर, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों 28 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा राग जाति का जो मित्रों निर्धारण होता है मूर्छनाओं के आधार पर होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है स्वर स्वास्थ्य का क्या अर्थ है। फट से मित्रों बताइए स्वर व्यवस्था का क्या अर्थ है। ए में आपका है संगीत में रागों का आदान प्रदान, बी में मित्रों संगीत में स्वरों का क्रमबद्धता, सी में संगीत में ताल की व्यवस्था और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों 29 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संगीत में स्वरों की क्रमबद्ध को मित्रों स्वर की व्यवस्था हम लोग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि पखावज में स्वर ऊंचा करने के लिए क्या कहते हैं। फट से मित्रों बताइए पखावज में स्वर ऊंचा करने के लिए क्या करते हैं। ए में आपको आटा कम करते हैं, बी में ज्यादा करते हैं, सी में पूरी को कसते हैं, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि पखावज में स्वर को ऊंचा करने के लिए क्या करते हैं। तो मित्रों 30 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा आटा को कम करते हैं। ऑप्शन नंबर ए पर आंसर हमारा सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा तबले के कितने वर्ण होते हैं। मित्रों फटाफट बताइए तबले के कितने वर्ण होते हैं। ए में 15, बी में 12, सी में 10, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों 31 में प्रश्न का आंसर बताइए कि तबले के कितने वर्ण होते हैं। तो मित्रों बताते चले कि तबले के कुल 10 वर्ण होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। मित्रों इसी तरीका से सभी प्रश्नों का आंसर आप कमेंट्स में देते रहिए। और मित्रों यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों तो चैनल को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करते हैं, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तब तक इस प्रश्न पर ध्यान दीजिए कि इनमें से कौन सा ढोल मंदिरों में बजाया जाता है। ए में तबला है, बी में नल है, सी में इंडिका है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि इनमें से कौन सा ढोल मंदिरों में बजाया जाता है। तो मित्रों 32 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा इंडिका। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा स्वर व्यवस्था में उच्चतम स्वर को क्या कहा जाता है। ए में सम है, बी में तार स्वर है, बी में मध्य स्वर है, सी में उपयुक्त में से एक से अधिक और डी में तो उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए स्वर व्यवस्था में उच्चतम स्वर को क्या कहा जाता है। तो मित्रों 33 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा तार स्वर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है हिंदुस्तानी संगीत पद्धति का शुद्ध ध दक्षिणी संगीत पद्धति के किस स्वर के समान है।
ए में आपका शुद्धनी, बी में काकलिनी, डी में कौशिकिनी, सॉरी सी में कौशिकिनी, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों 34 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा शुद्धनी। मित्रों ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा सही आंसर है। नहीं, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका ध्यान दीजिएगा बारीकी से कि थाट का उपयोग किस क्षेत्र में होता है। ए में आपका संगीत है, बी में नृत्य, सी में चित्रकला, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में तो उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि थाट के मित्रों जैसे थाट के कितने क्षेत्र होते हैं। तो मित्रों 35 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। थाट का उपयोग मित्रों किस क्षेत्र में होता है, तो संगीत के क्षेत्र में होता है। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न आपका है कि संगीत में थाट का महत्व क्या है। ए में स्वर की उच्चता, बी में रागों का समूह, सी में संगीतीय अनुभूति, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि संगीत में थाट का महत्व क्या है। तो मित्रों 36 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा रागों का समूह। ऑप्शन नंबर बी मित्रों हमारा सही आंसर है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न मित्रों क्लियर कीजिएगा बारीकी से कि मेल स्वर समूह स्वाद्रांग व्यंजन शक्तिमान किस ग्राम में कहा गया है। ए में संगीत राज, बी में संगीत परिजात, सी में संगीत रत्नाकर होगा और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताएं कि मेल स्वर समूह संप्रदाय व्यंजन का शक्तिमान किस ग्राम में कहा गया है। तो 37 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, मतलब उपयुक्त में से कोई आंसर सही नहीं है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। 38 नंबर प्रश्न आपका है कि राग किससे उत्पन्न होता है। ग्राम से गलत है, माध्य सेना से गलत है, थाट से एकदम सही। थाट से मित्रों 100% सही है। राग किससे उत्पन्न होता है, तो मित्रों थाट से उत्पन्न होता है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न मित्रों ध्यान दीजिएगा बारीकी से। शुद्ध स्वरों वाला थाट कौन सा है। ए में बिलावल है, बी में भैरवी है, सी में भैरव है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि शुद्ध स्वरों वाला थाट कौन सा है। तो मित्रों 39 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल। बिलावल जो है मित्रों शुद्ध थाट का मित्रों स्वर है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा। दीर दाधीर दा राध दारा किस गत का बोल है। ए में रजनीगत, बी में मस्जिद खानी गत, सी में फिरोज खानी गत। मित्रों फट से बताइए कि 40 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्योंकि डी और ई जो मित्रों ऑप्शन है ऐसे फालतू दे दिया है। तो मित्रों बताते चले कि 40 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मस्जिद खाने गत। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। ताल क्या है, फट से मित्रों बताइए कि ताल क्या है। ये में मित्रों आपका ऑप्शन है नायक नायिका के भेद है, बी में ध्वनि मापने का तरीका, सी में समय को मापने का एक तरीका, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि ताल क्या है। तो मित्रों 41 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा समय को मापने का मित्रों एक तरीका है। संगीत में मित्रों समय को जो मापने का तरीका है उसको मित्रों ताल बोलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में निम्नलिखित में से कौन सा गीत गाया जाता है। ए में आपका बिरहा है, बी में रसिया है, सी में कजरी है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में निम्नलिखित में से कौन सा गीत गाई जाती है। तो मित्रों 42 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा कजरी जो है मित्रों वर्षा ऋतु में जैसे गाई जाती है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि वादी किसे कहा जाता है। ए में आपका प्रधान स्वर, बी में संगत स्वर, सी में उच्च स्वर, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि वादी किसे कहा जाता है। तो मित्रों 43 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा प्रधान स्वर को मित्रों वादी स्वर कहा जाता है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न मित्रों ध्यान दीजिएगा बारीकी से। आवर्तन का संबंध किससे है। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए कि आवर्तन का संबंध किससे है। ए में मित्रों आपका ताल, बी में तान, सी में वादी, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि आवर्तन का संबंध किससे है।
तो मित्रों 44 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। आवर्तन का संबंध मित्रों ताल से है। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा सही आंसर है। मित्रों और अगले प्रश्न पर खेल कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि उत्तरी भारतीय संगीत और कर्नाटक संगीत में कुल कितने स्वर होते हैं। ए में आपका 7 है, बी में 12, सी में 16 है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि उत्तरी भारतीय संगीत और कर्नाटकीय संगीत में कुल कितने स्वर होते हैं। तो मित्रों 45 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी कहने का मतलब कुल मित्रों 12 स्वर होते हैं। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि पश्चिमी देशों में संगीत के अंतर्गत कौन कौन सी विधाएं आती है। ए में गायन है, बी में गायन तथा वादन है, सी में नृत्य है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि पश्चिमी देशों में संगीत के अंतर्गत कौन कौन सी गायन विधाएं आती है। तो मित्रों 46 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा गायन तथा वादन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। राग रागनी वर्गीकरण का अर्थ क्या है। मित्रों यह आपका प्रश्न मित्रों बीपीएससी टीआरई 4 मित्रों पूछा हुआ प्रश्न भी है कि राग रागनी वर्गीकरण का क्या अर्थ है। तो मित्रों ए में मित्रों आपका ऑप्शन है एक ताल मान का नाम, बी में संगीतीय स्वर स्थिति, सी में रागों का वर्गीकरण, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि राग रागनी वर्गीकरण का क्या अर्थ है। तो मित्रों 47 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रागों का वर्गीकरण। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। नाद के कितने भेद बताए गए हैं। ए में आपका 1 है, बी में 2 है, सी में 3 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि नाद के कितने भेद बताए गए हैं। तो मित्रों बताते चले कि नाद के कुल 2 भेद बताए गए हैं। मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। पहला है आहत नाद और दूसरा का मित्रों अनाहत नाद। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। स्वर व्यवस्था क्यों महत्वपूर्ण है। मित्रों फट से बताइए कि स्वर व्यवस्था क्यों महत्वपूर्ण है। ए में आपका है राग सुंदर बनाए रखने के लिए, बी में है ताल को सही बनाए रखने के लिए, सी में आपका है मित्रों संगीत के रचना में मदद करने के लिए, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों और फर्स्ट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि स्वर व्यवस्था क्यों महत्वपूर्ण है। तो मित्रों 49 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा राग सुंदर बनाए रखने के लिए मित्रों स्वर व्यवस्था महत्वपूर्ण माना गया है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे कि राग रागिनी वर्गीकरण में रागों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है। ए में आपका है ताल के आधार पर, बी में स्वर समृद्धि के आधार पर, सी में राग वाद्य यंत्र के आधार पर, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों 50 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वर समृद्धि के आधार पर। ठीक है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है नाद के कितने भेद बताए गए हैं। मित्रों फटाफट बताइए कि नाद के कितने भेद बताए गए हैं। ए में 1 है, बी में 2 है, सी में 3 है और डी में 2 उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फटाफट बताइए कि नाद के कितने भेद बताए गए हैं। तो मित्रों 51 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा नाद के मित्रों को कुल जो है मित्रों भेद बताया गया है उसका संख्या मित्रों 3 है, सॉरी 2 है। नाद के कितने भेद हैं। 2 भेद है, आहत नाद और अनाहत नाद। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। स्वर व्यवस्था क्यों महत्वपूर्ण है। मित्रों फट से बताइए कि स्वर व्यवस्था क्यों महत्वपूर्ण है। ये में आपका राग सुंदर बनाए रखने के लिए। ठीक है। बी में मित्रों आपका ऑप्शन ताल को सही बनाए रखने के लिए, सी में संगीत की रचना मदद के आधार पर, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि स्वर व्यवस्था क्यों महत्वपूर्ण है। तो मित्रों 52 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संगीत की रचना मदद करने के लिए। ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न मित्रों आपका ध्यान दीजिएगा बारीकी से कि राग रागनी वर्गीकरण में रागों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है। मित्रों बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बीपीएससी 4.0 के लिए है कि राग रागनी वर्गीकरण में रागों को कैसे वर्गीकृत किया गया है। ताल के आधार पर, स्वर समृद्धि के आधार पर,
सी में है रागों के वाद्य यंत्र के आधार पर डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि 53 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले कि 53 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ताल के आधार पर ऑप्शन नंबर ए पर आंसर मित्रों हमारा सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा बारीकी से कि तानसेन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तानसेन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। ये में आपका राम चतुर मलिक, बी में विलायत खान, सी में रविशंकर साहब और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फटाफट बताइए कि 54 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। तानसेन का पूरा नाम क्या है। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विलायत खान। मित्रों आंसर आपका सही है। तानसेन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, विलायत खान को। इस प्रकार मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर आपको यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया गया। मित्रों आप सभी प्रश्नों का आंसर का मित्रों स्क्रीनशॉट लेकर के आप मित्रों मिला करके हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि कितने प्रश्नों का आंसर आपका सही हुआ। ठीक है। इस प्रकार मित्रों यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों आप हमें सपोर्ट करने के लिए मित्रों जैसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मित्रों आप हमको सपोर्ट कीजिए। मित्रों 100% मित्रों हम एग्जाम में आपको सपोर्ट करेंगे। तो मित्रों यदि आप स्टेट, बीपीएससी, डीएसएसबी, नेट, केवीएस, ईएमआरएस में तो तैयारी करना चाहते हैं तो मित्रों दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मित्रों आप डायरेक्ट वे में कॉल भी कर सकते हैं। मित्रों संपूर्ण पैकेज मित्रों TRE 4.0 का मित्रों प्रोवाइड करवाया जा रहा है। अतः मित्रों आप जैसे इस नंबर के माध्यम से कांटेक्ट कर करके मित्रों पैकेज को जितना जल्द हो सके आप परचेज कर लें। तब तक के लिए मित्रों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।